जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट था और वो था 42,000 का पॉइंट्स थे, आज 72,000 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस पीरियड के अंदर मार्केट जो है वो 70% जो है वो बढ़ी है और डॉलर टर्म्स में $13 बिलियन और इन रुपी टर्म्स जो है वो कोई अबाउट 6 ट्रिलियन रुपीज़ जो है की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। दूसरी, इस वक्त जो आपने कहा कि हमें दोबारा नई इनिंग शुरू करनी चाहिए और हम ठीक है, हम मुश्किल हालात से गुजरे हैं एंड बिल्कुल आई एग्री विद यू, और उसमें इस वक्त जो है वो 3 बड़े मेरी नज़र में मसले हैं। और इस वक्त पिछले जो पीरियड था उसमें हेडविंड चल रही थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन के बाद, चूँकि आपने पिछला वो संभाला था तो कमोडिटी सुपर साइकिल और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हेडविंड रुक गई है और मुझे लग रहा है कि टेलविंड जो है वो हम देख रहे हैं। टेलविंड में सबसे बड़ी बात यह कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इन्फ्लेशन जो है 20% आ गया। मुझे लग रहा है कि जब आपके अप्रैल के नंबर आएंगे तो शायद 17.5 पे आ जाए। IMF ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर जो है हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 25% से 12% गिर जाएगा, मतलब उन्होंने 13% का कहा है। तो आपका जो एवरेज इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए भी और कारोबार के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो है मैं समझता हूँ कि उसमें जितना जल्दी उसमें से कट आना शुरू हो जाए तो वो एक सेंटिमेंट जो है वो बेहतर करे, क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टर है और बाहर से ख़ास तौर पे जब वो देखेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, एनर्जी प्राइस जो है वो हम बहुत ही इनकॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है। एनर्जी प्राइसेस के लिए भी जो है, जो अभी केयर टेकर एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल जो है वो बना के दिया है कि वो 13 सेंट का जो है 9 सेंट ले आते बगैर किसी और गवर्नमेंट की सब्सिडी के। तो आई थिंक वो चीज़ जो है उनसे आप प्रेजेंटेशन जो है वो ले सकते हैं, और उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर आप जल्द कर दें तो आई थिंक वो एनर्जी की प्राइसेस इंडस्ट्री के लिए जो है वो भी कम आ सकती है। तीसरा, जो चूँकि आपको ये स्पेस मिलेगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होंगे तो आपकी जो है डेट सर्विसिंग में कमी जो है वो आएगी सब्सटेंशियल। प्राइवेटाइजेशन को आप परसू कर रहे हैं, उससे आपको जो है मैं समझता हूँ कि आपको इंटरेस्ट रेट गिरने से 1 साल में 3 ट्रिलियन रुपीज़ की स्पेस पैदा होगी, और आप प्राइवेटाइजेशन से भी 2-3 ट्रिलियन रुपीज़ की स्पेस पैदा कर सकते हैं। तो आप फिर ये है कि इस टैक्स रेट में 40% तो ऑफिशियल है, फिर उसके बाद दूसरी डिविडेंड टैक्स और लोड हो के वो 60-65 चला जाता है। तो उसको जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बिगिनिंग। फिर स्टेट बैंक का इस साल जो है 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट इंक्रीमेंटल है, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी आपको अगले बजट में जो है वो हेल्प करेगा। तो उन सब जो आपको ये स्पेस पैदा हो रही हैं, इन सब को आप एनर्जी की प्राइस पे और टैक्स रेट में, ख़ासतौर पे सुपर टैक्स जो है वो इस वक्त आपको सिर्फ 450 बिलियन जो है का कलेक्शन होता होगा। तो अगर आप आधा भी कर देंगे तो 250 बिलियन जो है वो आप गिव अप कर रहे होंगे, लेकिन उससे जो लोगों में यहाँ सेंटिमेंट पैदा होगा बेहतर पॉजिटिव, उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि टैक्स रेट से टैक्स कलेक्ट नहीं होता, और वो ये है कि एक्टिविटी बढ़ाने से जो होता है। और मैं बहुत ही इंडोर्स करूँगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये बात कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस बहुत हैं सिर्फ, तो आपका भी जो है उसमें बहुत नॉलेज है, इनका भी बहुत नॉलेज है, बल्कि इनको तो मैं कहता हूँ कि आपको कुछ हमें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। एज ए PBC
चेयरमैन आप जो बातें गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहे बस उनको इम्प्लीमेंट कर दे, वो काफ़ी है। तो मेरी ये सबमिशन से हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हम सब जो है वो आपके साथ हैं। आपकी जितनी प्राइवेटाइजेशन की जो ऑफर्स वगैरह होंगी हम उसमें भरपूर जो है वो पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैंने आरिफ साहब आपने बड़ी इम्पोर्टेंट सारी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने जो अभी सेंटिमेंट का पॉजिटिव हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स कल आई हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू द इंटरिम गवर्नमेंट। और अब हमारी जब से ये 4 मार्च से हमारी गवर्नमेंट मार्च जब वजूद में आई तो आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। बट एज यू सेड स्टॉक एक्सचेंज हाईएस्ट पॉइंट पे है और मार्च में जो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इट इज़ ऑल टाइम हाई, $300 मिलियन से कुछ ऊपर है। इस तरह आपका जो करंट अकाउंट आई थिंक वो दैट इज़ पॉजिटिव, और इसी तरह आपकी रेमिटेंसेस इस महीने की दैट्स ऑल्सो हायर। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह अवेल करना चाहिए। उसका वाहिद तरीका ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हम जितनी भी उनकी जायज़ उनकी जो डिमांड्स हैं जिस हद तक कि हम मीट कर सकें उनको करें। और हमारा जो फोकस जो होना चाहिए, नंबर 1 एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। मैं समझता हूँ कि ये वाहिद तरीका है कि हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैं अभी जो मैं चैम्बर को मिल के आया हूँ और आपसे भी मैं गोश गुजार हूँ कि इंशाल्लाह अगले महीने के शुरू में मैं इस्लामाबाद में आप लोगों को मैंने दावत दी है, आप आएँ वहाँ पे इंशाल्लाह। और हमारे जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़ और जो एक्सपर्ट्स वो आपके साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह उनको 1 दिन लगे 1.5 दिन लगे, दिन रात बैठेंगे। वे विल जो प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें फिल फॉर एक्शन लेनी चाहिए उनको हम वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। उसके बगैर ना मैं आपको कराची आने दूँगा ना लाहौर वालों को लाहौर जाने दूँगा। दिस इज़ द ओनली वे, द श्योरेस्ट वे दैट वी मूव फॉरवर्ड और हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, तो ये इंशाल्लाह आई वांट टू गारंटी यू, बाकी अल्लाह के हाथ में, हम सब ख़ताकार लोग हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये इंतहाई शफाफ होगी प्राइवेटाइजेशन, इंतहाई शफाफ, आई गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और फ्री ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, ब्यूरोक्रेटिक डिले, कतन उसकी इजाज़त नहीं होगी। आप आएँ, अपने कॉम्बिनेशन बनाएं, जॉइंट वेंचर्स बनाएं, बाहर से अच्छी कंपनी लेके आएँ, चाहे वो PIA है, चाहे वो आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, चाहे वो डिस्कोस हैं। अल्टीमेटली उसमें भी आपसे मशवरा करेंगे कि हमें पहले कंसेशन देनी चाहिए और फिर प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए डिस्कोस की। इट्स अ क्वेश्चन विच नीड्स टू बी फर्दर डिबेटेड, लेकिन इसके ऊपर हमें फैसला करना। फिर आप देखें जो आपके SOEs हैं वो अपन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इससे सारी चीज़ों को आप जमा कर लें तो साल के अरबों खरबों हमारे जो गोइंग डाउन द ड्रेन। आप आएँ, आप आगे बढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री को चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी देना एंड शुड बिकम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इंशाल्लाह हमारी टीम इसमें बिलीव करती है। आप आगे बढ़ें एंड स्काई इज़ द लिमिट।